नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है और अब ये स्कीम किन किन लोगों को क्या क्या बेनिफिट देने वाली है ये हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि आपको अब इस स्कीम में किस तरह से अप्लाई करना है और आपको कितनी सब्सिडी इस स्कीम में मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब दोस्तों सबसे पहले इस स्कीम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं ताकि आपको पता लगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों तीन तरह की कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहले है EWS कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, दूसरा है LIG जिसको हम बोलते हैं लोअर इनकम ग्रुप और तीसरा है MIG जिसको हम बोलते हैं मीडियम इनकम ग्रुप। और इन तीनों में से आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं अब वो जानते हैं। यहाँ पे देखिए अगर EWS कैटेगरी की बात करें तो इसमें वो लोग आएंगे जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख रुपए तक है। और यहाँ पर अगर हम LIG की बात करें तो यहाँ पर वो लोग आएंगे जिनकी एनुअल इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है। और MIG कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनकी एनुअल इनकम 6 लाख से 9 लाख रुपए तक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पता लग गया कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, लेकिन एक चीज और है जो कि आपको जाननी जरूरी है और वो ये है कि अगर आपके नाम पर कंट्री में कहीं भी कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पर है तो आप इस स्कीम में सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि इस स्कीम में आपको किस तरह से सब्सिडी मिलेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 कंपोनेंट समझने पड़ेंगे जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 3 तरह के कंपोनेंट इन्होंने बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले है बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, दूसरा है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और तीसरा है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन। यहाँ पर देखिए दोस्तों इस कंपोनेंट में EWS कैटेगरीज के जो लोग हैं उनको जो है यहाँ पर सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर देखिए बेसिकली 2 तरह के कंपोनेंट है, जिसमें सबसे पहले है कि अगर EWS कैटेगरी में किसी के पास वैकेंट लैंड है तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर कोई लोन लेता है तो वहां पर इनको सब्सिडी मिल जाएगी। और दूसरा है कि कोई लैंडलेस अगर बेनिफिशियरी है और स्टेट या यूटी उनको जो है लैंड राइट्स कहीं पे दे देती है तो वहां पर भी कंस्ट्रक्शन के लिए अगर ये लोन लेते हैं तो उसमें भी यहाँ पर सब्सिडी इनको मिल जाएगी। लेकिन सब्सिडी किसको मिलेगा? सिर्फ EWS कैटेगरी को। और इसके बाद दोस्तों दूसरा कंपोनेंट है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। इस कैटेगरी में भी दोस्तों EWS को ही बेनिफिशियरी माना गया है। यहाँ पर जो भी EWS बेनिफिशियरी है जिनकी इनकम जो है 3 लाख रुपए तक है तो वो जो है इस कंपोनेंट में फॉल करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों EWS कैटेगरी को किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर रिडीमेबल हाउसिंग वाउचर्स दिए जाएंगे फॉर परचेज ऑफ हाउस फ्रॉम प्राइवेट प्रोजेक्ट, स्टेट्स, यूटी या ULB। यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कई बार जो है फ्लैट्स कंस्ट्रक्ट करवाती है EWS कैटेगरी के लिए और फिर उसका एक फिक्स प्राइस होता है और उस फिक्स प्राइस पे जो है EWS कैटेगरी के लोग जो है उसको परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी EWS कैटेगरी का पर्सन परचेज करता है तो उसको जो है यहाँ पर सब्सिडी मिल जाएगी। और दूसरा दोस्तों कई बार प्राइवेट बिल्डर्स भी जो है इस तरह के EWS कैटेगरी के फ्लैट्स बनाते हैं तो वहां पर भी जो है सब्सिडी यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि वो फ्लैट्स गवर्नमेंट से अप्रूव होने चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई प्राइवेट बिल्डर से परचेज करता है तो वहां पर किस तरह से सब्सिडी दी जाएगी अब वो देखिए। यहाँ पर जो है एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन ग्रांट इन्होंने नाम दिया गया है, वहां पर ये 1000 रुपए पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट जो है देंगे। यानी कि अगर किसी ने 100 स्क्वायर मीटर का EWS कैटेगरी का फ्लैट लिया है किसी प्राइवेट बिल्डर से तो वहां पर इनको 1 लाख रुपए की गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल जाएगी। अब इसमें दोस्तों तीसरी कैटेगरी है वो है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग। अब देखिए दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडिया में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब्स है और वहां पर जो है लेबर एक शॉर्ट पीरियड के लिए काम करने के लिए आती है और फिर उसके बाद वो घर वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों ऐसी जो लेबर क्लास होती है या फिर ऐसे कोई वर्किंग वुमेन होती है तो वो लोग जो है वहां पर कभी भी घर खरीदने का नहीं सोचते हैं, तो उन लोगों को भी अब आवास योजना में जोड़ा गया है। तो वो लोग भी यहाँ पर सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं और वो किस तरह से उठा सकते हैं आप उसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है कि गवर्नमेंट अपने लोकल एरिया में घर बनाएंगे और उन घर को जो है रेंट के रूप पर ये लोग वहां पर रहने आएंगे। अब जितने महीने के लिए वहां पर रहेंगे उतने महीने का जो रेंट होगा उस रेंट पर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। अब दोस्तों इसमें जो लास्ट कंपोनेंट है वो है इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम का कंपोनेंट। और यही कंपोनेंट सुनने के लिए आप बिल्कुल बेताब है कि किस तरह से आपको आपके होम लोन पर अब सब्सिडी मिलेगी और
कितने मिलेगी। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है इसमें EWS, LIG और MIG तीनों कैटेगरीज के लोग कवर है। और यहाँ पर आपको मैक्सिमम सब्सिडी मिलेगी 1,80,000 रुपए की। और वो किस तरह से मिलेगी, अगर आप 25 लाख रुपए का लोन लेते हैं और आपके घर की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम 35 लाख रुपए की है, तो फिर आपको जो है 4% की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है पहले 8 लाख के लोन पर और 12 साल के टेन्योर के लिए, जो कि सब्सिडी आपकी टोटल बनती है 1,80,000 रुपए। और यहाँ पर दोस्तों ये जो सब्सिडी है ये आपको अब मिलेगी 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट के थ्रू। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास योजना थी वहां पर आपको इंटरेस्ट सब्सिडी एक ही बारी में आपको साल में मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में आपको इंटरेस्ट सब्सिडी 5 ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिल रही है। यानी कि अगर आपको यहाँ पर अगर 1,80,000 की सब्सिडी आएगी तो आपको हर साल 36,000 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे। और ये सब्सिडी आपको किस तरह से क्लेम करनी है, ये क्लेम अब आपको खुद करनी है। यहाँ पर एक वेबसाइट जो है गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप की जा रही है, वहां पर OTP बेस्ड सब कुछ रहेगा और OTP से आप अपनी ईयरली सब्सिडी आप क्लेम कर सकते हैं। और दोस्तों क्लेम करने का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही आसान रहेगा। वहां पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे और उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में सब्सिडी आ जाएगी। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पर होम लोन लेना है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर तो आपको किस तरह से वो मिलेगा और आप किस तरह से सब्सिडी अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 है ये अभी कैबिनेट ने रिसेंटली क्लियर किया है अगस्त 2024 में। तो अभी जो है इसकी गाइडलाइंस बैंकों में नहीं आई है, लेकिन इसका जो प्रोसीजर है वो कहीं ना कहीं पिछले जो प्रधानमंत्री आवास योजना 1.0 था उससे कहीं ना कहीं मैच करेगा। तो उस स्कीम में क्या था दोस्तों कि आपको एक प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम में बैंक से लोन लेना पड़ेगा और उस लोन का सैंक्शन लेटर आपको संभाल कर रखना है। और आपको संभाल कर इसलिए रखना है क्योंकि अब सब्सिडी आपके हाथ में है। तो क्लेम किसने करना है सब्सिडी, वो क्लेम आपको ही करना है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बैंक से आप सैंक्शन लेटर की कॉपी आप जरूर लें जिसमें स्पेशली लिखा हो कि आपका जो होम लोन है वो प्रधानमंत्री आवास योजना में सैंक्शन हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है होम लोन लेना प्रधानमंत्री आवास योजना में और सब्सिडी को क्लेम करना। तो ये सब था दोस्तों आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में। अब दोस्तों आपके मन में भी कुछ सवाल आ रहे होंगे तो वो सवाल आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पर और मेरे सिग्नल के ग्रुप में भी। और दोस्तों कनेक्ट होने के लिए जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।